दुनिया का सबसे डरावना और भूतिया गांव कुलधरा एक ही दिन में गायब हो गया था पूरा गांव। खंडहर में अब है भूतों का वास। राजस्थान में जितनी खूबसूरत जगह है उतनी ही भूतिया जगह है। जैसलमेर के पास बसा यह भूतिया गांव 200 सालों से वीरान है। एक श्राप की वजह से यह गांव सुनसान हो गया। राजा महाराजाओं का राज्य कहलाने वाला राजस्थान अपने आप में कई खूबसूरती को समेटा हुआ है। रेगिस्तान के बीच किले और प्राचीन महलों को देखने दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ की कलाकृतियाँ जितना लोगों को लुभाती है, वही यहाँ के भूतिया गांव लोगों को डराती है। भारत का सबसे डरावना किला भानगढ़ भी राजस्थान में है, तो वही एक भूतिया गांव कुलधरा भी राजस्थान की विरासत है। इस गांव को लेकर ऐसी कहानी प्रचलित है कि लोग रात क्या दिन में भी यहाँ जाने से डरते हैं। रेगिस्तान के बीच कई किलोमीटर तक फैला इस खंडहर में सिर्फ सन्नाटा और डर है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसलमेर से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधरा गांव को लेकर कई कहानी प्रचलित है। गांव को मिला श्राप के कारण आज तक यह गांव खाली पड़ा है। कोई भी वहां आता जाता नहीं है। यह बात 200 साल से भी पुरानी है। राजस्थान का कुलधरा गांव हमेशा से वीरान नहीं था। कभी यहाँ खुशियां थी, चहल पहल हुआ करती थी। मान्यताओं और लोक कहानियों के हिसाब से इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। 5000 से ज्यादा लोग इस गांव में रहते थे। खेती बाड़ी करके अपना जीवन चलाते थे। उस रियासत का दीवान सलीम सिंह बड़ा ही अय्याश और मक्कार किस्म का था। उसकी गंदी नजर गांव के प्रधान की खूबसूरत बेटी पर थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हुआ कि वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार था। उसने गांव वालों को संदेशा पहुंचाया कि वो लोग लड़की को उसे सौंप दे, वरना अंजाम बुरा होगा। सत्ता के मद में चूर दीवान ने लड़की को पाने के लिए धमकी दी कि अगर गांव वालों ने पूर्ण मास तक उसे वो लड़की नहीं सौंपी तो वो हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा और गांव वालों से 2 गुना कर वसूलेगा। दीवान की धमकी के बाद गांव वाले लड़की के सम्मान में एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़े हो गए। फिर गांव वालों ने पंचायत बुलाई और लड़की और अपनी इज्जत बचाने के लिए रातों रात गांव खाली करने का फैसला किया। सलीम सिंह के अत्याचार से परेशान होकर कुलधरा गांव के लोग रात में ही गांव छोड़कर चले गए। गांव से जाते जाते ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया कि वहां कभी भी कोई भी व्यक्ति बस नहीं पाएगा। उसके बाद वो कुलधरा गांव वीरान हो गए। लोगों का मानना है कि कुछ लोगों ने इन कहानियों पर भरोसा नहीं कर वहां बसने की कोशिश भी की, लेकिन उनके साथ अनहोनी हो गई। उसके बाद इस गांव में कोई नहीं गया। कहा जाता है कि खाली पड़े गांव में रूहानी ताकतों का कब्जा है। वहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है और महिलाओं की चूड़ियां, पायलों, घुंघरू और डरावनी आवाजें सुनाई देती है। तो ये थी कुलधरा गांव की डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित कहानी।